बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। ज़हीर अब अदालती कार्रवाई की अंदरूनी कहानी लेकर बाहर आ गए हैं। जज साहब ना होते तो हम मिलकर बेशुमार बातें किया करते। बच्ची अब तक मेरे काबू में है, लेकिन अगर वो खुला ले भी लेती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ ज़हरा की मर्जी से हुआ, तो फिर मेरा कसूर क्या है? ज़हीर जी अब राजों से पर्दा उठाना शुरू हो गया है। जलील एक्सेस को इस बात का बहुत 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 शिद्दत से अंदाजा हो चुका है कि जी कज़ाबा की सरबराही में जो इन्होंने एक नेक्सस बनाया था, यानी कि एक मीडिया सेल बनाया था, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और इसके सबूत मैं पिछले कई दिनों से आपको दे रही हूँ कि ज़हीर जो है उसने अब भीख मांगने का तरीका जो है उनसे मुख्तलिफ कर लिया है। भीख मांग भी रहा है तो अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहा है। भीख मांगने का अंदाज भी चेंज, भीख मांगने का तरीका भी चेंज, और उन लोगों से मुकम्मल तौर पर इसने कता ताल्लुक ही कर ली है। कहना है इसका कि वो आंटी जो है, यानी कि सस्ती अदाकारा, उसको आंटी कहता है। बड़े वैसे बेशरम आदमी है कि उसके सामने बाजी बाजी छोटी बहन कहा करता था, और अब बैठकर कहता है कि जी वो आंटी जो है, उन आंटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो आंटी जो कुछ करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, वो उसका अपना फेल है, मेरा उस फेल से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका अजाला करने के लिए ज़हीर को जो है वो मैदान में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां उनका सोशल मीडिया सेल कर चुका है। जो पैसे इकट्ठे किया करता था, जो इनका सब कुछ हुआ करता था, इनका मान था, इनकी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो मोहब्बत सब पानी की तरह जो है वो बहती हुई नाले में नजर आ रही है। अजाला करने के लिए ज़हीर जी अब खुद मैदान में उतरा है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक बहुत ही होनहार किस्म का तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, और फ्यूचर होनहार डॉक्टर है। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं, जो कि फ्यूचर में पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई डंगर डॉक्टर बनने वाले थे, अब वो उनको उस मतलब बाक्स जो आए थे वो डंगर डॉक्टर बनने के भी काबिल नहीं थे। अब इस बात का इशारा कुकड़ी गैंग पहले ही दे चुका है जी, ज़हीर जो है वो जल्द खुद सामने आएगा। तो वो जल्द खुद किस तरह से सामने आया? लोग सोचे थे कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा, वहां पर जो है वीडियोस अपलोड करेगा, वहां पर कसीदे पढ़ा करेगा, अपनी दिन रात मोहब्बत की कहानियां सुनाया करेगा। लेकिन ज़हीर तो हम सबसे बड़ा चालाक निकला। ज़हीर साहब ने जो है गो फंड मी, पैसे इकट्ठे करना, टिकटॉक पर जाकर जो है कहानियां सुनाना, लोगों को बताना कि जी ज़हरा मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उसका आशिक हूँ, हम तो पागल मैं एक दूसरे के प्रेम पत्र लिखा करते थे और मैं उसका शौहर हूँ, इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं। ज़हीर आया है जी इस वक्त एक बहुत ही कूल गाय का रूप धार के, और ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहा है, यकीन करें कि पकड़ा ही नहीं जा रहा है। कि बंदा कहता है ना यार, पकड़े 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 ज़हीर साहब को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कहता है कि जी मुझे यूट्यूब से नफरत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पसंद है, मैं नफरत करता हूँ यूट्यूब से, मोनेटाइजेशन मेरा गोल बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई वो तो हम सबको मालूम है कि मोनेटाइजेशन तुम्हारा गोल नहीं है, गो फंड मी जो है वो तुम्हारा गोल है। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। लड़की को बेचकर भी तुम लोगों ने पैसे इकट्ठे करने थे, आज से पहले भी इसी तरीके से तुम लोग लड़कियों को ट्रैप करते हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो, उनके एवज तुम्हें पैसा मिलता है। तो ये पैसा तरीका जो है वो शरीफों वाले तरीके थोड़ी है कि जी यूट्यूब का चैनल बनाना, उसको मोनेटाइज करना, उस पर मेहनत करना। तुम्हारा तो काम है कि जी भीख मांगना, मतलब इंटरनेशनल भिखारी का नाम जो है, अगर किसी को अवार्ड दिया जाएगा तो वो इस नेक्सस को दिया जाएगा, यानी कि भीख भी मांगते हैं, लोगों की बेटियों की जिंदगियां भी बर्बाद करते हैं, उनको बेचते भी हैं, वहां से भी पैसे लेते हैं, और लोगों की नजर में मासूम मस्कीन बने होते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब एक एक नई कहानी लेकर ये आया है कि जी 6 जनवरी को जब ज़ारा काज़मी ने वालिदैन के साथ जाने के लिए बयान दिया, तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और इनका जो सोशल मीडिया सेल है, इन्होंने भी ये बड़ी बकवास की थी कि वो तो मुस्कुरा रही थी, वो तो उससे बात करना चाहती थी। अच्छा जी, अगर जज साहब ना होते तो वो मुझसे मिलकर बातें करती, हाँ भाई तुम्हारी राम कहानियां सुनती तुमसे। क्या बात है जी ज़हीर साहब, क्या बात है, क्या कहने आपके? मेरा आज ज़ारा काज़मी से जो है मैं बात अगर मेरी होती है तो डेफिनेटली वो मेरी साइड पर ही आ जाएगी। ये कहानी सुनाता है, वो उस दिन मुस्कुरा रही थी और वो हंस रही थी, ये कहानियां सुनाता है। लेकिन मेरी तो ज़ारा काज़मी से बात हुई है, उसने तो कहा कि मैं तो इससे शदीद नफरत करती हूँ। वो तो मुझे बताती है कि जी मैं तो इससे इतनी नफरत करती हूँ कि इसकी शक्ल देखकर मुझे घिन चढ़ना शुरू होती है कि इसने मुझे कितनी गंदी वाहियात गलीज किस्म की जिंदगी दी, और बहुत ही गंदे किस्म के लोग हैं वो। तो ये कहती है, तो ज़हीर साहब कौन सी कहानी सुना रहे हैं कि बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी? तो वो क्यों मुस्कुरा रही थी मैं आपको आगे चलकर बताऊँ। जब मेरी ज़ारा काज़मी से बात होती है तो वो कहती है कि मारिया, मैं जो हूँ वो मुस्कुरा नहीं रही थी, मैं हंस रही थी। मैं बहुत बुरी तरह, मुझे दिल चाह रहा था कि मैं कह कहे मार के हंसूं, और दिल में मैं कह रही थी कि बेगैरत अब तेरा जो है बेड़ा गर्क होने का वक्त आन पहुंचा है।
तो अब जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है वो तुझे तबाह बर्बाद करने के लिए है। ज़हरा काज़मी तुमसे इतनी नफरत करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी फैमिली, कज़ाबा के लिए तो उसने वो कहानियां सुनाई हैं कि जी किस तरह से मुंह पे कुजन मार मार के कज़ाबा जो है उससे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिया करती थी, बेचारी के मुंह पर नील डाला करती थी और कहती थी कि जी मेरी मर्जी का बयान दो। आप सबको याद होगा कि ज़हरा काज़मी से इसने मेरा नाम जो है बुलवाया था कि जी मारिया जो है वो मेरी जिंदगी क्यों ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। 2 दफा इसने जो है वो ज़हरा काज़मी से नाम लिया। तो ज़हरा काज़मी बेचारी को तो पता भी नहीं है कि कौन कहां पर कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है, और ये अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन, नफरत, ये जिन जिन से नफरत करती थी ना, बच्ची के कंधे पर जो है वो बंदूक रख के खुद चलाया करती थी। और इसकी कहानी होती थी, वो पाँव ज़हीर के साथ जो था, आपको याद होगा कि कमरे से इसने कहा जी बेडरूम की पिक्चर है, तो वो मुझे ज़हरा ने भेजी है, तो वो जो पाँव ज़हीर के मुंह पे था वो कज़ाबा का था, ठीक है, क्योंकि कज़ाबा को घर में तो कोई मुंह लगाता नहीं है, थैला मछली हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो कोई काम भी नहीं करता, निकट्टू है, काम चोर है, अब्बा जी इनके पता नहीं कहाँ पर हैं, तो घर दामाद बनाया हुआ है इन्होंने अपने शौहर को। तो बात यह है कि कज़ाबा जो है उसने कहा कि मैं फोटो शूट करवाती हूँ। फोटो शूट किस तरह से, वो गई उसके घर और जाके उसने जो है ज़हीर के मुंह पे अपना पाँव रखा और इससे फोटो शूट करवाया। तो कहानी कहने की मकसद ये है कि जी कज़ाबा हर चीज जो है वो इससे करवाया करती थी और नाम डाल देती थी कि जी ये ज़हरा की अपनी सोच है। ज़हरा काज़मी जो है वो बहुत नफरत करती है और तुमने उसकी ज़िंदगी को यकीन करो कि मजाक बना के रख दिया है। आज तुम कहानियां सुना रहे हो कि जी यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ देने का जो फैसला है वो ज़हरा काज़मी का था, और मेरा तो कोई मूड नहीं है, मुझे तो सोशल मीडिया में जो है वो स्पेशली मैं सख्त नफरत करता हूँ, वो यूट्यूब से मुझे तो पसंद नहीं है। ज़हरा जो है वो सिलेक्शन किया करती थी कि किस चैनल पे बैठकर उसमें जो है वो इंटरव्यू देना है, यानी कि एक बार फिर तमाम ब्लेम, तमाम गेम, तमाम हर चीज़ जो है वो इन्होंने ज़हरा काज़मी पे डाल दी और खुद को बहुत ही कूल और स्वीट नाइस गाय साबित करने की कोशिश कर रहा है। ज़हरा काज़मी कहती है कि जी ज़हीर एक झूठा फ्रॉडिया बेगैरत किस्म का लड़का है जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। अगर मेरे वालिद ना होते तो आज मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह होती। इससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ज़हरा काज़मी का स्टांस ये है कि वो कहती है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। वो इसके सामने जो है अपने वालिद के साथ हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट का जब उसने वहां पे जाके बोला था कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ, तो ये जो है मुझे इसका नाम एक बड़ा मजेदार लगता है, चुस्सा हुआ आम। दूसरा मुझे पसंद है कि खाली चिलगोजा। तो खाली चिलगोजा जो है उसकी तरफ हसरत से देख रहा था, तो शुक्र करो बच्ची ने तुम्हारे मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ उधर मार दिया। बच्ची ने इसकी मौजूदगी में कहा था कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। तो ये बच्ची नफरत करती है। ये अब एक नई कहानी लेकर टिकटॉक पे आ गया है कि जी बच्ची जो है वो सारा कुछ बच्ची ने किया था, वो मुझे जो कहती थी मैं वो करता था, मुझे तो यूट्यूब पसंद नहीं है। तो वो तुम्हारे चीप टिकटॉक नहीं देखती, लेकिन हाँ तुम्हारी सारी फनकारियां बहुत अच्छे से जानती है। लगे रहो सही, लाडी जेल जो है ज़हरा काज़मी तुम्हें लाडी जेल तक पहुंचाएगी। और जो तुम्हारे जो सो कॉल्ड जाली मौला चटा के कहानी सुनाते हैं कि जी मेहदी काज़मी केसेस वापस लेंगे, ये तो आवाम भी देखेगी कि मेहदी अली काज़मी कितनी जल्दी कब कैसे फैसला करेगा कि वो केस वापस लेंगे। इस वक्त तो ये कहानी सुना रहा है कि जी ज़हरा काज़मी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी और वो मुझसे मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि तुम्हें जलील किया जाए। मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि सिंध हाई कोर्ट में जाती बच्ची और जाकर कहती ये मेरा शौहर है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ जज साहब। बच्ची ने इसकी शक्ल पर लानत बरसाई, लानत थूकते हुए उसके बाद इसके सामने, इनके वकला के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने बाप मेहदी अली काज़मी के साथ तो चली गई। और अब ये बैठ के टिकटॉक पर रांझा बने घूम रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। आप अपने कमेंट्स करें और बताएं कि आप लोगों को कितना मजा आ रहा है, क्योंकि ज़हीर की ये हालत देखकर यकीन करें दिल गार्डन गार्डन हो गया।